क्या आप भी दिन भर इंटरनेट पर वक्त बिताते हैं, लेकिन महीने के अंत में जेब फिर भी खाली रहती है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन उन्हें बेचने का कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आज इसी सवाल से जूझ रहे हैं, मैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाऊं? और इसी सवाल का जवाब है freelancer.com। लेकिन सिर्फ अकाउंट बना लेने से कुछ नहीं होता। असली खेल है वहां से पैसे कमाने का तरीका जानने में, और यही हम आज समझेंगे बिल्कुल शुरू से, आसान भाषा में। freelancer.com एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। एक तरफ वे लोग जो किसी काम के लिए फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ वे लोग जो उस काम को करके पैसे कमाना चाहते हैं। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, डेटा एंट्री का काम जानते हैं, या फिर कोई और टेक्निकल या क्रिएटिव स्किल आपके पास है, तो आप freelancer.com के जरिए घर बैठे क्लाइंट से काम ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां जाकर पैसे कमाना इतना आसान क्यों नहीं होता? बहुत लोग अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन महीनों तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। कुछ लोग प्रपोजल भेजते हैं, लेकिन क्लाइंट रिप्लाई तक नहीं करता। और कई बार लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये प्लेटफॉर्म ही नकली है, या फिर ये सिर्फ लकी लोगों के लिए है। असलियत यह है कि freelancer.com एक लेजिट और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां कंपटीशन भी उतना ही बड़ा है। और इस कंपटीशन को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जब तक कि वो समझदारी से काम न करे। सबसे पहली और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अधूरा या खराब प्रोफाइल बनाना। फ्रीलांसर पर आपकी प्रोफाइल ही आपकी पहचान होती है। वहां आप खुद को जैसे पेश करेंगे वैसे ही लोग आपको देखेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में आपने अपनी स्किल्स ढंग से नहीं लिखी है, अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, पोर्टफोलियो नहीं डाला है, तो क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेगा। सोचिए, अगर आप किसी से काम करवाना चाहें और उसके बारे में कुछ भी ढंग से ना लिखा हो, तो क्या आप उसे काम देंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी चीज है सही तरीके से बिड करना। फ्रीलांसर पर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और हर प्रोजेक्ट पर कई लोग बिड करते हैं। यानी क्लाइंट को अपना प्रपोजल भेजते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने में कर सकता हूँ और इतने दिन में कर दूंगा। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो या तो बिना समझे हर प्रोजेक्ट पर बिड कर देते हैं, या फिर एकदम सामान्य और कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स भेजते हैं। क्लाइंट ये सब रोज देखता है, और वो उन प्रपोजल्स को चुनता है जो साफ, पर्सनल और भरोसेमंद हो। freelancer.com पर काम लेने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा जीतना। एक नया क्लाइंट तब ही आपको काम देगा जब उसे लगेगा कि आप उस काम को सही से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रपोजल में यह साफ साफ बताएं कि आपने पहले ऐसा काम किया है, आपको उस स्किल की कितनी नॉलेज है, और आप क्लाइंट की जरूरतों को कैसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। कई नए यूजर्स एक और गलती करते हैं, वो बहुत कम रेट पर काम देने का वादा करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई काम मिल जाए। लेकिन सस्ता वादा करना ही काफी नहीं होता। क्लाइंट को चाहिए क्वालिटी, डेडिकेशन और भरोसेमंद कम्युनिकेशन। और अगर आपने बहुत कम दाम में काम ले लिया लेकिन वक्त पर पूरा नहीं कर पाए या क्वालिटी खराब दी, तो क्लाइंट आपको नेगेटिव रिव्यू दे सकता है, जो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब बात करते हैं पेमेंट की। बहुत से लोगों को डर रहता है कि ऑनलाइन काम करके पैसे मिलेंगे या नहीं। freelancer.com इस मामले में काफी सिक्योर है। जब क्लाइंट कोई काम पोस्ट करता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो क्लाइंट माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट करता है, मतलब एक तय रकम फ्रीलांसर के पास जमा कर देता है, जो आपके काम पूरा करने के बाद आपको मिल जाती है। इस तरह दोनों पक्षों को भरोसा रहता है कि ना तो क्लाइंट का पैसा डूबेगा और ना ही फ्रीलांसर की मेहनत बेकार जाएगी। फ्रीलांसर पर प्रोजेक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। कुछ फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप तय रकम पर काम करते हैं, और कुछ आवरली प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। शुरुआत में फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स लेना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि क्लाइंट्स नए फ्रीलांसर्स को छोटे बजट में ट्राई करते हैं। जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आप हायर बजट प्रोजेक्ट्स पर भी बिड कर सकते हैं। freelancer.com पर सिर्फ काम करने वाले ही नहीं, बल्कि काम देने वाले भी अक्सर न्यू होते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट को हर स्टेज पर अपडेट मिले।
आप कब काम शुरू कर रहे हैं, आप किस पॉइंट पर हैं, आपको किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए या नहीं, ये सब बातें समय पर कम्युनिकेट करना आपको एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनाता है। बहुत लोग फ्रीलांसर बनने का सपना देखते हैं ताकि वो घर से काम कर सकें, अपने टाइम के मालिक बन सके और अपने पैशन को प्रोफेशन बना सके। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि फ्रीलांसर बनना मतलब है खुद की कंपनी चलाना। यहाँ आपको खुद अपना मार्केटिंग करना है, खुद क्लाइंट से बात करनी है, खुद पेमेंट ट्रैक करना है और खुद टाइम मैनेज करना है। ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे सीख जाते हैं तो ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है। freelancer.com पर सफलता का एक और राज है, धैर्य। बहुत से लोग 1-2 हफ्ते कोशिश करते हैं और जब काम नहीं मिलता तो निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ सही दिशा में चलते रहते हैं, वही लोग धीरे धीरे एक स्थिर इनकम बना पाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ freelancer.com के जरिए फुल टाइम इनकम कमा रहे हैं और अपनी पसंद की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ये सब एक रात में हासिल नहीं किया। उन्होंने लगातार मेहनत की, सीखा, गलती की, सुधारा और फिर ग्रो किया। फ्रीलांसर पर आपको हर तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल, कुछ एक्स्ट्रा काम करने को कहेंगे, कुछ बार बार बदलाव करवाएंगे। लेकिन हर क्लाइंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि आप हर तरह के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। यही एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर की पहचान है। freelancer.com पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार इंप्रूव करते रहें, नई स्किल्स सीखें, अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करें, नए सॉफ्टवेयर सीखें, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करें और सबसे ज़रूरी, हर प्रोजेक्ट को इस तरह करें जैसे वो आपका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो। अगर आप हर क्लाइंट को अपना 100% देंगे तो वो क्लाइंट आपको बार बार काम देगा और रिपीट क्लाइंट्स ही आपकी इनकम को स्टेबल बनाते हैं। कई बार एक ही क्लाइंट से महीने भर में इतने काम मिल सकते हैं कि आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब जरा खुद से सोचिए, क्या आप सच में फ्रीलांसर बनकर ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप तैयार है वो मेहनत, धैर्य और स्मार्ट अप्रोच अपनाने के लिए जो freelancer.com पर सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए? और अब एक सवाल आपसे, अगर आपको freelancer.com से जुड़ने का मौका मिले तो आप कौन सी स्किल के जरिए पैसे कमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।